कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, ठीक है? जिसमें मैं आपको दोस्तों मार्केट की आगे की एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपको अपने माइंडसेट को दोस्तों कंट्रोल में रखना है और आपकी साइकोलॉजी यहाँ से दोस्तों किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों थोड़ी सी मार्केट गिरती नहीं है और बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं, सर इस स्टॉक्स में क्या करूँ, उस स्टॉक्स में क्या करूँ। तो सबसे पहला मार्केट का नियम है और इन्वेस्टमेंट का नियम है, या अगर अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। मार्केट में दोस्तों ये डरने वाला काम नहीं होता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर डर रहे हैं तो डेफ़िनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? यानी कि मार्केट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? मार्केट में काम करते-करते आएगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर इसमें क्या करूँ, सर उसमें क्या करूँ, सर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है? तो भाई देखो, आपको सिंपल सी मैं चीज़ बता देता हूँ, आप लर्निंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और अपनी साइकोलॉजी को आप स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि कभी भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बिना होल्ड करे आपका पैसा नहीं बनेगा। स्टॉक मार्केट यही करता है, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो आपका गोल्ड हो सकता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली होल्ड से ही गोल्ड बनते हैं, ठीक है? बिना होल्ड किए गोल्ड नहीं बनते, ठीक है? तो हमेशा मैं आपको यही बताता रहता हूँ कि भई आप होल्डिंग्स करो। एंड दोस्तों फ्यूचर से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी सारे जो कंपनीज़ है, ठीक है, जो अच्छा बिज़नेस कर रही है, उन पर फोकस करो, उनके अर्निंग को ट्रैक करते रहो दोस्तों, क्वार्टरली किस तरीके से अर्निंग आ रही है, जो स्टॉक्स आपके पास में उनकी न्यूज़ से अपडेट रहो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है? और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टिप्स, ठीक है? आपको टिप्स दे दे कोई, आपको मल्टीबैगर बता दे, आपको कुछ करना ना पड़े, तो भाई ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी है। मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक बता रहा हूँ, मार्केट के एनालिस्ट बता रहा हूँ, ये आपको अच्छी लग रही है, बट जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप एक दूसरे के भरोसे भरोसे रहोगे, ठीक है? तो मार्केट को आप देखा करो, वीडियो आप ध्यान से देखा करो। यहाँ पर जस्ट आपका टाइम जा रहा है, कोई यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है आपका, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जब आप कहीं लर्निंग ले रहे होते हैं, कुछ स्किल सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको पैसा क्या होता है, पैसा देना पड़ता है, उसके बाद में टाइम भी देना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पर सीखते हो। बट आपको यहाँ पर दोस्तों पैसा नहीं लग रहा है, आप जस्ट यहाँ पर टाइम देकर सीख रहे हो। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बातों-बातों में, मतलब डेली मेरी जो वीडियो होती है, मैं अभी आपको 5 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? मिड कैप की एनालिसिस बता दूँगा, आपको जो भी मुझे बताने हैं, ब्रेकआउट स्टॉक बताने हैं इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? बट मार्केट की जो साइकोलॉजी है, मार्केट में हमारा माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, मैं डेली वीडियो में एक लेक्चर टाइप का मेरा वीडियो होता है, ठीक है? मेरी जो वीडियो होती है वो 20 मिनट्स की होती है, 25 मिनट्स की होती है, 30 मिनट्स की होती है, इस तरीके से होती है। क्योंकि मैं मैक्सिमम स्टॉक्स पर क्या करता हूँ, आपके सामने ऐसे चार्ट खोल दूँगा और अपनी बातें बताता रहूँगा आपको कि इस तरीके से होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसे बताता रहता हूँ। तो ये मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है? बाकी मैं अगर मार्केट को कंप्लीट करना चाहूँ ना, तो मैं पहले से दोस्तों ये नहीं कि मैं आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो और उसके बाद में ही मैं आपके सामने सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। पहले मैं क्या करता हूँ, मार्केट में देखता रहता हूँ, वैसे तो पूरे दिन मार्केट को ही ट्रैक करता हूँ, ठीक है? आपके साथ में बना रहता हूँ, ठीक है? हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ से आप जॉइन भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको वहाँ पर जो है उसके लिंक्स वगैरह आपको शायद शेयर कर दूँगा, या फिर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? जस्ट आप यहाँ पर देखिए, निफ्टी की मिड कैप की एनालिसिस मैं जस्ट 3 मिनट में आपको सारे इंडेक्स कवर करा दूँगा। इतने मेरे अंदर दोस्तों कैपेसिटी है कि मैं आपको 3 से 4 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें जो भी है वो मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? मैं डायरेक्ट आपको सामने लेके आऊँगा और 2-4 मैं आपको डायलॉग बोलूँगा कि भाई यहाँ से ऐसा हो सकता है और ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है, बस। और मार्केट के अंदर कुछ है ही नहीं है। बट ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ ना, इन बातों पर मैं आपको ट्रस्टेड, जो मेरे साथ में काफ़ी टाइम से बंदे जुड़े हुए हैं ना, ठीक है? जो मेरे यूट्यूब चैनल को काफ़ी टाइम से दोस्तों मेरे साथ में जुड़े हैं, वॉच कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख चुके हैं। वो कुछ नहीं सीखे तो मार्केट से ये तो सीख चुके हैं कि हाँ भाई, मार्केट कितना भी गिरे हमें डरना ही नहीं है। वो डरते ही नहीं है मार्केट में। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मार्केट में गिर भी गए ना, ठीक है? वो डरे ही नहीं। उन्हें पता है कि भाई मुझे करना क्या है, नीचे गिरा है, अच्छा थोड़ा-थोड़ा मैं खरीदूँगा एंड उसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा एंड मैं फिर से प्रॉफ़िट में आ जाऊँगा, ठीक है? तो भाई मैंने तो कोविड जैसी भी गिरावट देखी है, ठीक है? पहले भी मैं कोविड से पहले, मतलब इतना मैं अगर बात करूँ तो कोविड से पहले मैं ज़्यादा बड़े कैपिटल से ट्रेड नहीं करता था, ठीक है? और जब से मैंने कोविड वाला सीन देखा है ना, कोविड में मार्केट गिरा, लोगों का पैसा डूबा एंड उसकी उसी में कोविड वाले टाइम में बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पैसा लगाया और पैसा भाई, पैसा क्या भाई, बहुत मोटा पैसा बना, ठीक है? ऐसे ही, ठीक है? तो उस टाइम पे पैसा तो मैंने बनाया था और पूरा जो चस्का होता है ना स्टॉक मार्केट में डूबने का, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पर पैसा है,
तो भाई वो मुझे कोविड से ही लगा था कि भाई हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है, इस पर फोकस किया जा सकता है। और मैंने इसको लर्न करना स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा लर्न करना, मतलब इसको मैक्सिमम टाइम दिया, ठीक है। और इतना टाइम मैं अपनी पढ़ाई को भी नहीं देता था जितना मैं इसको देता हूँ, आज भी देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैंने इस पर ही दोस्तों अपना 100% देना स्टार्ट किया, एंड आज जो है वो कुछ अलग ही यहाँ पर अंदाज़ा है। बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट बना कर देता हूँ, और मैं खुद भी बनाता हूँ, ठीक है। अपने स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर करे हैं आप लोगों के साथ में। जस्ट अभी मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा है, ठीक है। उस टाइम पे ट्रेल में करा था, 2 लाख रुपए के आसपास में एक मेरे अकाउंट में था, और समथिंग अराउंड 1,31,000 रुपये का समथिंग कुछ ऐसा ही था। मैंने स्क्रीनशॉट पड़े हुए, वो ट्रेल में करा था, ठीक है, ट्रांसफार्म रेक्टिफायर्स में। छोटे मोटे प्रॉफिट 20-30 हज़ार, 50 हज़ार और ये 70 हज़ार के आसपास के मैं बुक करता रहता हूँ, ठीक है। और अभी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है बहुत सारी मेरी पोजीशन में, ठीक है। उनको अभी मैं बुक करने का कोई विचार नहीं है, दिवाली के बाद में मैं उसको प्रॉफिट बुक करूँगा तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। और देखो सारी चीज़ें अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस पर फोकस आप करना, लर्निंग पर फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने आप को रगड़ोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ से अर्न कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग, आज भी मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो है दोस्तों यहाँ पर 20 से लेके दोस्तों और 30 ये जॉब कर रहे हैं, 20 से 30 हज़ार रुपये की भी जॉब कर रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट है या नहीं है, उसके ऊपर मैं नहीं जानना चाहता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों इसी में खुश हैं, और बहुत सारे लोग दोस्तों इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, वो उससे भी दोस्तों संतुष्ट नहीं है, ऐसा भी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, ये 20-30 हज़ार रुपये आज यहाँ पर जुड़कर लोग बाग 8-8 लाख रुपए के प्रॉफिट बना रहे हैं भाई। अनंत राज में भाई क्या ही सीन चल रहा है, ठीक है। 4-4 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहे हैं, ठीक है। एक स्टॉक सा माइक्रोवेव कुछ ऐसी करके था, ठीक है, 100 रुपये के हम आसपास दिया था, 300 से ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो भाई उसमें भी 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए के प्रॉफिट है। सर्वोटेक दिया, डबल हो गया, 70 रुपये का था सर्वोटेक, 200 रुपये हाई मार गया था। ऐसे ऐसे स्टॉक दिए थे, ठीक है। बहुत बड़े पैसे लोगों ने बनाए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई आप अगर लर्निंग तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आप जहाँ से भी जॉब कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी अर्निंग्स को बढ़ाओ, यानी कि जो आपकी इनकम्स है ना, इनकम सोर्सेज जो है उनको इंक्रीज़ करो। इंक्रीज़ करने के बाद में आप स्टॉक मार्केट में एक पैसा, मतलब लर्निंग के साथ में पैसा इकट्ठा करते रहो। ये नहीं है कि भाई लर्निंग तो आपने इकट्ठा कर ली पर आपके पास में कैपिटल ही नहीं है, तो यहाँ पर बिना कैपिटल के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एक ऐसा ही है कि भाई आपने जो है बंदूक चलानी तो सीख ली, बट आपके पास में दोस्तों बंदूक ही नहीं है, और आपके पास में लाइसेंस भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें फिर वेस्ट है, मतलब उसका कुछ नहीं जाने वाला। उसमें आपने प्रैक्टिस करने में टाइम गवाया, सारी चीज़ें गवाई है, उसमें कुछ नहीं होगा। तो कैपिटल सबसे फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहो, ठीक है। अपनी जो मंथली जो भी खर्चे उनको थोड़ा सा डाउन करिए, ठीक है। जिन मैं उन लोगों की बता रहा हूँ, देखो जिन लोगों की इनकम अच्छी है उनको तो भाई जैसे चाहे वैसे करिए, पर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आज 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और भाई 30 हज़ार रुपये कमाने के बाद में आज आईफोन लेने की सोच रहे हैं। मैं आज भी आईफोन यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। और अच्छा मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, 2-3 लाख बहुत इजी तरीके से, मतलब बहुत इजी, ये तो बहुत ऐसा है हलवा, ठीक है। 2 लाख रुपए अराउंड बन जाता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि भाई हर मंथ ही बनेगा ये, ठीक है, ऐसा भी नहीं है हर मंथ बनता है, ठीक है। कभी कभी मैं तो ट्रेड भी नहीं करता हूँ, एक महीने ट्रेड भी नहीं करता हूँ, कोई अच्छा ही सेटअप लग रहा है तो भाई उसमें एक बार कैपिटल डाला, ठीक है, ठीक है। अभी मेरा वीवीएम में पड़ा हुआ है, विशाल मेगा मार्ट में क्वांटिटी पड़ी हुई है अच्छी खासी, बुक नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा टारगेट, वैसे टारगेट मिल गया है 150 का, मैंने नहीं बुक किया, कोई नहीं है। दिवाली के आसपास पर क्या है ना दोस्तों, अभी जीएसटी कट हुआ है, जीएसटी कट होने के बाद में जो विशाल मेगावाट है वो अभी शॉपिंग वाला जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो विशाल मेगावाट है आने वाले 3 महीनों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि भाई 170 से लेके 200 के अराउंड आना चाहिए, और जाएगा तो भाई बहुत ईजी तरीके से इसको मैं देखूंगा, प्रॉफिट बुक करूँगा। अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है, पहले भी मैंने डाली हुई थी, ठीक है, आपके सामने। छोड़िए, अब यहाँ पर आप एनालिस्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए करिए, ठीक है। सोचा करो, ये नहीं है कि भाई स्टॉक मार्केट बंद होती है आपका काम खत्म। आप रिवीजन करिए, आप सीखिए, कैसे भी सीखिए। और मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा। हर कोई अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए, हर कोई अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, जहाँ तक मैं भी हूँ, ठीक है, उसमें मैं भी हूँ, ये नहीं क्योंकि भाई मेरा कुछ प्रोडक्ट है, मेरी कोई सर्विस है, उसको मैं प्रमोट ही करूँगा, ठीक है। मैं उसको दोस्तों प्रमोट नहीं करूँगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बट आपको रियल लर्निंग जो है कहाँ से मिल रही है, वो सारी चीज़ें
आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे रियल आपको दोस्तों जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनकी बुक्स होती है, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। वो आपको ये नहीं है कि कोई जादू आपको सिखा देंगे, बट आपको वहाँ से ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी साइकोलॉजी। जैसे आपको एक बुक मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहूँगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उसको आप पढ़िए, ठीक है। एक मनी ऑफ साइकोलॉजी है, ये 2 बुक मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ कि इनको आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़िए, एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर, और उसको समझिए कि भाई उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 बुक आप पढ़ लोगे ना, तो आपकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, आपका जो मनी मैनेजमेंट है, फ्यूचर में आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं XYZ, वहाँ से आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए भाई, ज़बरदस्त है, ठीक है, उसका तोड़ ही नहीं है भाई, ठीक है। छोटी सी बुक है, बहुत छोटी है। और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तो भाई काफ़ी मोटी बुक है, ठीक है, उसमें तो टाइम लगेगा। बट मैं आपको बता सकता हूँ, आप स्टार्ट जो करना चाहते हैं इन दोनों बुक से करिए भाई, मज़ा ना आए तब आप दुगने पैसे मेरे से लेके चले जाना, और मैं आपको ये बता सकता हूँ, ठीक है। जो आपका बुक खरीदने का कॉस्ट है ना, ठीक है, वो आपका मतलब बेकार नहीं जाएगा। अगर आपको लगे ना कि बेकार जा रहा है, तो उसके मैसेज कर देना कि मैंने खरीदी है और उसके दुगने पैसे मैं दूंगा, अगर आपने ये बोल दिया, ठीक है। मतलब आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ोगे ना, आप 3 से 4 चैप्टर पढ़ोगे तो भाई आप मतलब ये समझ लीजिए आपने मतलब पूरा पैसा वसूल कर लिया है, ठीक है। ऐसी बात उसमें लिखी हुई है, 3 से 4 चैप्टर में लिखी हुई है, पूरी बुक तो अभी आपको पढ़नी बाकी है, ठीक है। तो अब मिड कैप के एनालिस्ट समझ लीजिए, ठीक है। मैं आज भी देखो क्या है ना, बहुत मतलब मैं ये नहीं है कि भाई देखो मैं यूट्यूब पर वीडियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैं आज भी बहुत सारे ट्रेडर को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, और उनके जो ट्वीट्स हैं उनको भी देखता रहता हूँ, ठीक है। बाकी जो यूट्यूबर है, ठीक है, एक एक यूट्यूबर शायद है इंडिया के, उनको भी मैं देखता हूँ ज़्यादा, ठीक है। बाकी मैं किसी को नहीं देखता। और बाकी फॉरेनर के यूट्यूबर है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। चलो आज मैं बता दूंगा, उनको आप देखिएगा ना तो भाई मज़ा ना आए तो भाई कहना, ठीक है। आज मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जो भी लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं ना, तो उनको भेज दूंगा मैं, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उनके चैनल का, ठीक है, उनको आप देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पर बताऊँ तो देखिए, मार्केट में मैंने कल क्या बताया था, यहाँ पर काफ़ी दिन से बता दिया था, जब ये वाली कैंडल बनी भी नहीं थी। ये कैंडल 3 दिन पहले मैंने बता दिया था मार्केट में गिरेगी, मार्केट में गिरावट आ सकती है, और ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक आना चाहिए। तो जस्ट पुल बैक यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, मार्केट में गिरावट हो रही है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है। हमने कल क्या बोला था, हमारा फर्स्ट लेवल ये होगा जहाँ पर मार्केट गिर के वापस हो सकता है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि सेकंड हमारा ये लेवल्स हो सकता है। तो ये 2 लेवल थे, पहला मार्केट यहाँ पर टच कर चुका है। अब हमारा देखना बाकी ये है कि भाई मार्केट जो है दोस्तों हमारे सेकंड लेवल को टच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर कल के दिन ऐसे ही कैंडल यहाँ आ जाती है, तो हो सकता है कि भाई इस लेवल को टच करके मार्केट यहाँ से अपना पुल बैक कंप्लीट करके ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये जस्ट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं आपको डेली मिड कैप के एनालिसिस दे रहा हूँ, और आपकी बार मैं जो है ना दोस्तों 5 साल के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप पर ही फोकस करने वाला हूँ, जस्ट और किसी पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मिड कैप की मैंने एनालिसिस आपको बता दी है, अब मैं आपको स्मॉल कैप की एनालिसिस बता देता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक आप कर दिया करो, ठीक है। बिना लाइक करे भाई हमें भी मज़ा नहीं आता है। अगर अच्छा हमें लगता है कि भाई हमारी वीडियो को समझ रहे हैं लोग, तो डेफिनेटली ये देखिए, कल मैंने यहाँ पर आपको बताया था 100 पॉइंट की गिरावट है, एक अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी है, और जस्ट मैंने आपको बता दिया 18,000 का आसपास के एक लेवल्स है, जहाँ से दोस्तों मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर लेवल था वो यही था 18,200, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट है। अगेन यहाँ पर मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि 18,000, ठीक है, यानी कि 200 पॉइंट के अराउंड की यहाँ पर और छोटी मोटी गिरावट आनी चाहिए, ठीक है। देखेंगे कि भाई आती है या नहीं आती है वो अलग बात है, ठीक है। पर जैसा अभी हम करते हुए चल रहे हैं, बताते हुए चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। ये जब होता है जब आप दोस्तों एक अच्छा दोस्तों एक्सपीरियंस बिल्ड कर लेते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट को डेली वॉच करते हैं, डेली आप दोस्तों एक एक कैंडल को देखते हो। ये सारी कैंडल देखो यार, कितना कैंडल बनी है, 1 डे की कितना कैंडल बनी है, सारी कैंडल पे हमने टाइम बिताया है, कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जिसमें हमने टाइम नहीं बिताया हो। 1-2 दिन की मैं बात छोड़ देता हूँ, कितनी कैंडल बनी है आप देखिए, इसमें गिरावट भी आपको देखने को मिली है, आपको तेज़ी भी देखने को मिली है, हर एक कैंडल को हमने टाइम दिया है, ठीक है। यानी कि डेली मतलब हर एक कैंडल में इसमें हमारा टाइम छुपा हुआ है, जहाँ हमने देखा हुआ है मार्केट को देखते हुए कि भाई यहाँ पर हुआ क्या है, मार्केट गिर रही है, कौन सा स्टॉक किस दिन भागा था, ये सारी चीज़ हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी बैठे थे जब मार्केट यहाँ गिरा, गिरने के बाद में जब यहाँ से उठा तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। अब देखिए हम दोस्तों एक एक कैंडल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अब चल रहे हैं और इसी से एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है,
ठीक है, और हम एक अच्छी एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप की मैंने आपको बताई दी है। हमारा आसपास का जो एरिया है वो 18,200 और 18,000, ये दो हमारे एरिया है। अब देखेंगे कि भाई 18,200 वैसे तो टूट चुका है, सस्टेन हो चुका है। अगेन दोस्तों यहाँ पर 18,000 का लेवल हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार देख कर थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंसली होल्ड करिएगा। बस मैं आपको यही बताने आया हूँ, डराने नहीं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी सी गिरावट और यहाँ पर मेरे हिसाब से आ सकती है। और बाकी निफ्टी की बात करेंगे, आज निफ्टी का एक अच्छा दोस्तों आपको देखने को मिला है, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं देखने को मिली, बट यहाँ पर दोस्तों दो दो इंडिसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर अगर एक मिनट मैं अराउंड यहाँ पर ये देखिए, ये जो चार्ट्स है मैंने आपको बताए थे, ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक ब्रेकआउट हुआ था 25,000 से। 25,000 के बाद में दोस्तों मार्केट एक अच्छा मूव देता है। अगेन यहाँ पर दोस्तों 25,000 के जो लेवल्स है, ठीक है, यानी कि 170 पॉइंट के अराउंड की गिरावट यहाँ पर मेरे हिसाब से बची हुई है। अगर 170 पॉइंट के अराउंड यहाँ पर गिरावट हो जाती है तो यहाँ पर एक 25,000 का एक अच्छा रजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ से सॉरी सपोर्ट है, और सपोर्ट लेने के बाद में वापस यहाँ पर दोस्तों मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो मैं तो भाई मार्केट में बुलिश हूँ, बाकी आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप दोस्तों अपना पर्सनल व्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आ जाते हैं, पहले मेरा जो स्टॉक्स है उसको आप देख लीजिए। आज स्टॉक ने INDO इंडो, ये देखिए काफ़ी दिन से फोकस में था, क्वांटिटी भी डली हुई है, अच्छी है। ठीक है, ये देखिए स्टॉक्स आप देखेंगे तो वन डे में स्टॉक देखिए क्या यहाँ पर कर रहा है। देखिए कितना टाइट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से देखिए काफ़ी टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट किया हुआ है स्टॉक ने। ठीक है, आगे यहाँ पर ब्रेकआउट करके एक सस्टेन करने की तैयारी है। छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस है 270 का, यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है। 270 को यहाँ पर दोस्तों अगर जाता है तो 295 यानी कि 300 रुपये के, यानी कि 300 रुपीज़ के आसपास में ये स्टॉक्स आपको शायद देखने को मिल जाए। और 1 वीक के अगर यहाँ पर चार्ट देखे जाए तो 1 वीक के चार्ट्स पर भी दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अब तक अगर आप देखोगे ना इस लेवल के ऊपर कोई भी 1 वीक की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी थी। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमारे लिए ये है कि भाई आने वाला जो यहाँ पर सैटरडे संडे है वो दोस्तों हमारा इस लेवल्स के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग हो, यानी कि 260 के ऊपर अगर हम इस हफ्ते क्लोजिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्लोजिंग हो जाती है, तो हो भाई नेक्स्ट वीक में आपको शायद ऐसा हो कि भाई ये जो स्टॉक्स है वो 300 रुपीज़ आपको देखने को मिले। आपके सामने है एनालिस्ट जो भी है, और पैसा इसी तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि भाई पैसा कैसे बनता है। आप देखो इसी छोटे से मोमेंटम में, यहाँ से लेके यहाँ तक के मोमेंटम में कोई लोग यहाँ पर 1 लाख रुपया कमा लेंगे, कोई लोग यहाँ पर 2 लाख रुपया कमा लेंगे, कोई लोग यहाँ पर दोस्तों 3 लाख रुपया कमा लेंगे, कोई ऐसे भी बंदे हैं जो यहाँ पर दोस्तों 1,000 कमाएंगे, कोई ऐसे भी है कि यहाँ पर 2,000 कमाएंगे, कोई ऐसे भी है यहाँ पर दोस्तों 3,000, 5,000, 10,000 कमाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्वांटिटीज़ लोग बागों ने डाली होगी। सब कैपिटल का खेल है, पैसा कैपिटल से ही बनता है। बस आपका एक लर्निंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास में बड़ा कैपिटल है, आपकी लर्निंग सुपर है, तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेटअप आपको दोस्तों कभी भी, ठीक है, बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई है वहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट जिस तरीके से मार्केट अभी नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल साइलेंट चल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके प्राइस एक्शन यानी कि आप जब अपने सेटअप के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आप जीतोगे। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एनालिसिस रख दी है और काफ़ी दिन से इसके ऊपर मैं एनालिसिस करता हुआ आ रहा हूँ। और इसको हमने मेरा तो ये काफ़ी नीचे मैंने इसको देखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 15% का रिटर्न छुपा हुआ है। ठीक है, तो 15% बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 15% का छुपा हुआ है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों 10 लाख रुपया लगाए होंगे तो भाई उनका यहाँ पर दोस्तों 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर 20 लाख रुपये लगाए होंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही आप लगाना। ठीक है, यहाँ पर रिस्क भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 15% मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। अब मैं आपको एक और स्टॉक्स बता देता हूँ जो कि मैंने आज आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दोस्तों मैंने पोस्ट करी है। अब मैं बार बार टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, तो मैं टेलीग्राम आपको दोस्तों खोल के दिखा देता हूँ जहाँ से आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सको। तो जैसे इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, थोड़ा लॉगिन का उसमें आ रहा है क्योंकि मैंने दूसरी डिवाइस में इसको लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो उसको देखेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक इसका मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम का, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है,
तो अब मैं आपको बता देता हूँ और स्टॉक्स बता देता हूँ जो मैंने आज आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक्स है। देखो SWARAG स्वराज कुछ ऐसे करके था। ठीक है, ये देखिए, इसको अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए स्टॉक्स में आज क्या है ना, छोटी सी तेज़ी है इसमें और स्टॉक्स एक अच्छे सेटअप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा कि भाई इस स्टॉक्स को आप थोड़ा सा वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। पहले भी हमने, ऐसा नहीं है कि भाई पहले हमने इस पर काम नहीं किया, पहले भी हमने इसमें दोस्तों प्रॉफिट्स बनाए हैं। देखो ये जो है पहले भी हमने इस पर काम किया हुआ है, 2600 के आसपास में पहले भी इसमें, और वन साइड रैली इसमें देखने को मिली थी। ये देखिए, उसके बाद में देखिए फिर से स्टॉक्स में एक सेटअप फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, पहले भी हमने इस पर काम किया था। अगेन यहाँ पर आप देखिए कितने प्यारे यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो हो रहे हैं। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा सेटअप यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको डब्लू पैटर्न भी बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आगे यहाँ पर एक आपको राउंडिंग बॉटम एंड दोस्तों कपन हैंडल भी टाइप आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके की पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे पैटर्न। एंड अगर आप इंडिकेटर की बात करोगे तो इंडिकेटर भी दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरीके से ये लगाते हो तो आपको यहाँ पर एक इस तरीके का भी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से भी समझ रहे था उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की पैटर्न भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट अभी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुए हैं, तो मैं आपको एक लेवल्स बता देता हूँ। आपको यहाँ पर 4550 रुपये का अराउंड बिल्कुल सिक्योर रहेगा। 4550 रुपये के आसपास में बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, स्वराज एनर्जी बहुत पहले दिया था, बहुत बड़ा पैसा लोग अभी यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। 4550 के ऊपर इस पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। अगेन स्टॉक्स में दोस्तों मैं फिर से बोलूँगा कि भाई ये जो टारगेट्स है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ईजी तरीके से आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बोलूँ कि जब स्टॉक दोस्तों 10 से 15% की जो तेज़ी है उसमें आ जाए तो आप स्टॉक्स को ट्रेल करके ऊपर तक ले जा सकते हैं। बट आप इसमें ऐसे ही प्रॉफिट बुक नहीं करना, क्योंकि जब ये स्टॉक भागता है तो वन साइडेड दोस्तों ये रैली आपको दिखाता हुआ चलता है। ठीक है, तो इस पर आप फोकस बना लीजिएगा। अभी एक IREDA इरेडा पर बहुत लोग अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सर क्या होने वाला है, क्योंकि आज इसमें 2% की फिर से गिरावट देखने को मिली है। और देखिए जहाँ से हमने बोला था ना 161 एक रेजिस्टेंस है, मैंने बताया भी था, वहीं से स्टॉक्स में गिरावट चालू हो चुकी है अगेन। ठीक है, बट कोई नहीं है, स्टॉक्स में सबसे पहले जो है दोस्तों हमारे जो ब्रेकआउट थे वो देखेंगे। ये हमारा ब्रेकआउट वाला एरिया था, ये मोमेंटम मिला एंड दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में हमें बाइंग भी देखने को मिली है, यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट था। अब यहाँ पर होगा ये कि भाई यहाँ पर एक पुल बैक, अगेन यहाँ पर एक रैली, तो कोई अभी डरना नहीं है। 2% की गिरावट ही है, जस्ट अभी आपको डरना नहीं है। बहुत सारे लोग जैसी गिरावट होती है स्टॉक्स में दोस्तों हाहाकार मचा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा होल्डिंग्स बनाए रखिए। अगेन ये पुल बैक देने की तैयारी में है, और जैसे ही दोस्तों अपने एक छोटे रेजिस्टेंस को 161 रुपीज़ के प्राइस को निकाल के सस्टेन करता है, तो बहुत बड़ा गैप इसने छोड़ा हुआ है, जो दोस्तों ये बहुत जल्दी कैप्चर करेगा, यानी कि 170 रुपीज़ और 175 180 बहुत ईजी तरीके से ये 160 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करने के बाद में आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। ठीक है, और देखो जो भी वीडियो में मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल मैं रियल बात आपको बताकर यहाँ पर चला हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड स्टॉक बताए थे। ठीक है, एस सुब्रोज। ठीक है, ये देखिए इस स्टॉक्स में देखोगे ना तो देखिए इस स्टॉक्स में हमने एनालिस करी थी, और देखिए कहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये देखिए सुब्रोज को देखोगे तो ये देखिए कहाँ पर गया है ये आज, इसमें दोस्तों 10-11% की तेज़ी है। और इसी स्टॉक्स को हमने नीचे, बहुत नीचे कैप्चर किया था। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए पुराने लेवल लगे हुए हैं, नीचे से हमने इसको कैप्चर किया था। ठीक है, और देखिए कहाँ से कहाँ ये रैली लेके गया है। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई GST कट का बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक फटे हुए हैं यहाँ पर, देखो बिल राइज की देखोगे, ये देखिए ये इसको देखोगे तो ये भी स्टॉक्स में दोस्तों एक अच्छा ही मोमेंटम है, अलग ही मतलब चल रही है। देखो 3 से 4% की तेज़ी है, इसमें जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और देखिए इसमें अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पर 60% के आसपास के प्रॉफिट आ चुके हैं। ठीक है, ये वो स्टॉक्स है जो हमने काफ़ी दिन पहले कवर किए थे। ठीक है, आक्स ऑटो को देखेंगे, AS के आक्स ऑटो, ये देखिए, ये देखिए ये भी बेंचो प्रोडक्ट को देखोगे तो ये देखिए आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी आज 4% की तेज़ी है। ठीक है, इसमें भी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। अगेन मैं फिर से बोलूँगा 544 के ऊपर फिर से स्टॉक जाएगा, तो अगेन यहाँ पे एक रॉकेट वाला मोमेंटम शायद आपको देखने को मिले। टारगेट मैंने लगाए हुए 23 अराउंड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, देखेंगे कि भाई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जितने भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, अभी GST
बेनिफिट्स मिला है, फेस्टिवल सीजन है, तो काफ़ी सारे से अभी जो है दोस्तों इनकी सेल्स इंक्रीज़ होने वाली है, तो डिमांड जो है दोस्तों इनकी पीक पर रहने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैंने पहले ही बोला था वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बट कोई नहीं है, वीडियो में अगर टाइम जाएगा तो भाई देखो मेरा काम जो है दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको समझाना, आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना, किस तरीके से मार्केट में कब किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताना है। बाकी भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो पूरा देखा करो, अगर नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद ही नहीं आती है, मैं फिर भी शेयर करता हूँ। वही 100-200 व्यूज़, वही 100-200 व्यूज़। और सिखाने वाली वीडियो अगर मैं डालता हूँ, जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग सिखाना स्टार्ट किया था, उस पर तो लोग बिल्कुल ही दोस्तों कमेंट लाइक कुछ करने के लिए राज़ी नहीं है। बस लोग बागों को क्या चाहिए, टिप्स दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही आपकी बना रहे तो डेफिनेटली भाई कुछ ऐसा होगा कि भाई आप भी नहीं सोचोगे उसको, और मैं भी दोस्तों शायद इससे मतलब यूट्यूब से अलग हो जाऊँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी जो है ना दोस्तों कहीं और कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मतलब ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, लर्निंग भी कहीं से ले रहा हूँ। ठीक है, और देखो मैं आपको जो है ना भेजूँगा। ठीक है, इसके एक जो फोरेक्स के ट्रेडर है उनको मैं भेज दूँगा, मतलब बाहर के ट्रेडर है उनका देखूँगा, उनका आप वीडियो देखना, तो डेफिनेटली मज़ा ना आए तो तब आप बोलना। ठीक है, तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।